अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करोड़ हर रहमत और बरकतों का नज़ूल फरमाए और तमाम मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। आज मैं आपके सामने सरफराज अहमद शाह की किताब अरसंगे फ़कीर से उन्हीं का एक वाक़या पेश करूँगी। उनकी तारीफ़ में क्या ही अल्फाज कहे जाएँ। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो रूहानियत से भरपूर हैं और जिनसे हम जैसे कम अकल और कम इल्म लोगों को बहुत इस्तिफ़ादा हासिल होता है। आप फरमाते हैं कि मुझे एक मुद्दत से फ़जर की नमाज़ के बाद सोने की आदत थी, यानी मैं फ़जर की नमाज़ पढ़कर सो जाता था। एक रोज़ जब मैं फ़जर की नमाज़ के बाद सो रहा था, तो मेरी वाइफ़ ने मुझे कंधे से हिलाकर जगाया कि एक मुसीबत ज़दा ख़ातून आपसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाई हैं और वो मुसलसल रो रही हैं। मैं फ़ौरन से उठा और अपनी वाइफ़ से कहा कि आइए आप भी मेरे साथ उन ख़ातून से मिल लीजिए। हालाँकि मैं अपने पास आने वालों की प्राइवेसी का ख़्याल रखता हूँ, लेकिन उस रोज़ वजह ज़रा मुख्तलिफ थी और वही हुआ। मैंने ख़ातून से मसला दरियाफ़्त किया, तो कहने लगी, शाह साहब मेरे सालन में मक्खी गिर जाती है। मेरी वाइफ़ ये सुनकर बहुत हैरान हुई। कुछ अरसे बाद एक और ख़ातून सुबह सवेरे आ गई। उस रोज़ भी मैंने अपनी वाइफ़ से कहा कि आप भी आ जाइए, देखिए कि उन्हें क्या तकलीफ़ है। वो ख़ातून कहने लगी, शाह साहब मुझे उल्टे-सीधे ख्वाब दिखाई देते हैं, जिनकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। अब ज़रा गौर कीजिए कि हमारा ये आलम है, बिजाय तदबीर करके मसाइल सुलझाने के, हम मुँह अंधेरे लोगों के पास भागे जाते हैं कि साहिब दुआ कर दें कि सालन में मक्खी ना गिरे, कि साहिब दुआ कर दें मुझे उल्टे-सीधे ख्वाब ना आए। इसी तरह हम ख्वाबों से यूँ खौफज़दा हो जाते हैं कि जैसे मुआज़ल्ला ख्वाब ही हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। शाह साहब फरमाते हैं, जिन मुसलमानों ने अरूज पाया वो इन वहमों से दूर थे। जब हम इन वहमों का शिकार होने लगे तो जिल्लत और रसवाई हमारे मुकद्दर में लिख दी जाती है। खुशियों की तरह तकलीफें भी जिंदगी का हिस्सा हैं। रब ताला ने जिंदगी को यूं ही बनाया है कि इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के गम देखेंगे, हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ेगा। इसलिए हम जिंदगी को ये सोच कर हंसी खुशी कबूल कर लें कि इसमें राहतें भी आएंगी और दुख भी आएंगे। लोगों से हम फैज़ भी पाएंगे और उन्हीं से धोखा भी खाएंगे। जब हम जिंदगी के हर मामले को इस ईमान और भरोसे के साथ देखेंगे कि हमारा रब हमारे साथ है और वो हमेशा जिंदा और कायम रहने वाला है, फिर हमें किस बात की फिक्र होगी। ये ईमान और भरोसा हमें बेनियाज कर देता है और हम दूसरे लोगों के सामने जाकर गिड़गिड़ाने और उनके सामने दुख बयान करने से बच जाते हैं। जिंदगी का यही सबक है कि इसको एज इट इज़ कबूल कर लिया जाए। सूरह तगाबुन की आयत नंबर 11 में बताया गया कि इंसान को कोई इज़ा नहीं आती सिवाय अल्लाह की तरफ से, कोई मुसीबत नहीं पहुंचती मगर अल्लाह के हुक्म से, और जो अल्लाह पर ईमान लाए अल्लाह उसके दिल को हदायत अता फरमाएगा और अल्लाह सब जानता है। बेशक इस आयत से बड़ी भी कोई तसल्ली हो सकती है, आप मुझे बताएं। अगर जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कोई तकलीफ आ भी गई है, फिर हम उसके सामने सरे तस्लीम खम क्यों ना कर दें, उसे हंसते मुस्कुराते कबूल क्यों ना कर लें और कहें कि या बारी ताला ये तू ही है, ये तू ही तो है जिसने सारी उम्र मुझे अच्छे हाल में रखा। अगर ये 4 दिन की तकलीफ आ गई है तो मुझे पूरा यकीन है कि तू इसे भी जल्दी ही मुझसे टाल देगा और बेशक रब उस तकलीफ को ख़त्म कर देता है। और शाह साहब ने इस बात के आखिर में फरमाया है कि इशा की नमाज के बाद सूरह तगाबुन पढ़ने से बहुत कुछ हासिल होता है। इससे बुनियादें तमीर हो जाती हैं। हरूफ मुक़त्तआत या रूह से मुताबिकत रखता हुआ कोई हर्फ, लफ्ज़, तस्बीह या वजीफ़ा पढ़ने का फ़ायदा तब तक ना होगा जब तक बुनियादें तमीर ना हो जाएंगी। सूरह तगाबुन की तिलावत से ये बुनियादें तमीर हो जाएंगी और इसके बाद जब हम कोई वजीफ़ा पढ़ेंगे तो उसके फ़वाइद सही रंग में सामने आएंगे। यानी बयान ये करना चाह रही हूँ कि हमें हमें वजीफ़े तलाश करने की बजाय कुरान पाक को पढ़ना चाहिए। इसको उठाएं, इसमें से अपने मसाइल का हल ढूंढें। आपको क्या मसला है और आपको इस वक्त कुरान पाक की कौन सी आयत तसल्ली दे सकती है। कुरान पाक से दिल लगाएं, ये आपके मसलों का हल बताएगा। दर दर पे जाके कभी भी आपकी मुश्किलें हल नहीं होंगी। आज आप इरादा करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इशा की नमाज के बाद लाज़मी सूरह तगाबुन की तिलावत करके सोया करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।